नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी, पब्लिक एट लार्ज और गवर्नमेंट तक जाएगी। आइए धरने की जो अपडेट्स मैंने कल पोस्ट शेयर किया था परसों के धरने में, वो आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ यूट्यूब पर। फ्रॉम आर के त्यागी डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक एग्रीड पेंशनर एक्टिविस्ट गाजियाबाद, डेटेड 24 अक्टूबर 24, ये 24 को किया था मैंने। आदरणीय प्रिय मित्रों, साथियों, बहनों और बंधुओं, कल 23/10/2024 को, यानी कि परसों है आज के हिसाब से, को जंतर मंतर दिल्ली में एक बहुत बड़ा धरना प्रोटेस्ट हम रिटायर्ड बैंकर्स द्वारा आयोजित किया गया और ये CBPRO के तत्वाधान में था। बड़ी संख्या में सेवनर साथी गण कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक उपस्थित हुए। दिल्ली NCR दिल्ली से बहुतायत में साथीगण वहाँ उपस्थित थे और एक बड़ी लकीर खींची गई। अधिकतम संगठनों ने इसमें एक्टिव भूमिका अदा की। रिटायरीज संगठनों ने, एक्टिविस्ट बंधुओं ने भी बड़ी भूमिका प्रस्तुत की। परिणाम स्वरूप CBPRO ने दावा किया कि भारी जन समर्थन के साथ 5000 की संख्या को पार कर गई है धरने पर, और जो सबसे बड़ा अब तक का धरना है इतिहास में। वीडियोज़, विजुअल्स, फोटोज़ देखकर आपको आभास भी हुआ होगा, जिन्हें हमने और हमारे कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पर कल परसों पोस्ट किया है। मतलब कल किया था और 23 तारीख को भी, आज यानी कल भी पोस्ट किया है। सोशल मीडिया इनसे भरा पड़ा है, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब आप लोगों ने देखे ही होंगे। यद्यपि कुछ न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ नेटवर्क्स पर भी कवरेज थी, वो भी मैंने अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली थी, किंतु हमारे मुख्य चैनल्स और प्रमुख बड़े न्यूज़पेपर्स पर यह प्रसारित नहीं थी। जबकि जंतर मंतर पर सब होते हैं और बड़े धरने वो कवर उन्हें करना चाहिए था, परंतु नहीं मालूम कि उनकी क्या मजबूरी रहती है कि वे प्रसारित नहीं करते। वर्किंग स्टाफ के धरनों वालों को कभी कभी स्ट्राइक के कारण प्रसारित कर देते हैं। साथियों, हमारे बीच राज्यसभा के MP NDA के जो हिस्सा हैं, वो उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, भाषण दिया और हमारे इशूज़ का समर्थन किया, अपने विचार रखे। श्री GK वासन एक्स मिनिस्टर रहे हैं, वो MOS रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, अब वो NDA में, वो साउथ से हैं, तमिलनाडु से शायद। उन्होंने हमारे इशूज़ पर समर्थन किया। बैंक पेंशन अपडेशन, स्पेशल लोन्स, एनोमली और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस व अन्य इशूज़ का भी उन्होंने जिक्र किया और फाइनेंस मिनिस्टर से इस संबंध में बात करने का, ताकि ये जल्दी हल हो मसले, उन्होंने आश्वासन भी दिया। इट वाज ए गुड टू द पॉइंट सपोर्टिंग लेक्चर। श्री गिरीश आर्य राष्ट्रीय सचिव हैं BMS के, वित्त सेक्टर के प्रभारी हैं BMS की तरफ से, और अपने बारे में उन्होंने बताया और BMS के बारे में उन्होंने बताया। बैंक रिटायरीज के समर्थन में विश्वास व्यक्त किया। पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक्स कॉस्ट पर और अन्य कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला। ट्रेड यूनियन और UFBU पर टिप्पणी करी और CBPRO और रिटायरीज के साथ खड़े रहने का उन्होंने भरोसा जताया। और UFBU के जो घटक दल हैं, IBOC और NCB, स्टेट बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है, और AIBA, इन सब को उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इन पर टिप्पणी करी कि भाई आपको बीच में छोड़कर चले गए हैं ये, और इन्होंने अपने माँ बाप को निकाल दिया। आप इनके एक तरह से माँ बाप हैं, और बिल्कुल सही भी बात है। स्टेज से नीचे आने पर फोटोशूट के समय मैंने श्री गिरीश आर्य जी से कहा कि आप स्पेशल अलाउंस का इशू क्यों नहीं उठा रहे। 75% रिटायरीज त्रस्त हैं इससे, और 15 से 20-30 हज़ार रुपये पेंशन उन्हें कम मिल रही है। इसी वजह से 31.5% स्पेशल अलाउंस, 26% से 31.5% स्पेशल अलाउंस बेसिक से काट करके तब उन्हें पेंशन मिलती है। यद्यपि उन्होंने कहा कि हम इसे देख रहे हैं, किंतु मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप 10 अक्टूबर 2024 का NOB और नोबो का कम्युनिकेशन देख लें, उसमें कहीं ऐसा नहीं है, और उसको केस को डिस्कस भी नहीं करा, उसमें नाम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मुझे लिख कर भेज दें और मैं देख लूँगा, और मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैंने तो आपको कई बार लिख कर दिया है, बात भी की है आपसे पर्सनली फ़ोन पर। BMS ऑफिस में भी मेमो दिया था इस संबंध में, और मीटिंग में भी मैं आपसे मिला था और आपसे बात हुई थी, आप और वो मुझे जानते भी हैं। पुनः एक बार भेज दूँगा
और हमारे साथी श्री धर्म सिंह जी ने कहा एक बार पुनः बीएमएस के केंद्रीय कार्यालय चलेंगे और मिलकर फिर से इन्हें देंगे। सबसे लंबा भाषण इन्हीं का था, यद्यपि स्पीकर्स की लाइन लगी हुई थी वहाँ पर और समय कम था, फिर भी इन्हें अधिकतम समय मिला जिसमें इन्होंने बीएमएस के बारे में उसकी नीतियों को बताया। यूएफबीयू, एआईबीए, आईबोक और एसबीआई यूनियंस पर बिना नाम लिए टिप्पणियाँ की, तलख टिप्पणियाँ की, जिन्होंने हमें अधर में छोड़ा है और हमें अपना साथ और समर्थन देने की बात की। साथियों, एटक की जनरल सेक्रेटरी मिसेस अमरजीत कौर ने प्रभावी भाषण दिया और हमारी सभी मांगों का समर्थन किया। कहा कि इन मांगों को पहली और अब की सरकारों ने ज़बरदस्ती रोक रखा है, जानबूझकर पूरा नहीं करना चाहती आदि बातें, परंतु इन्हें मांगों को इन्हें पूरा करना पड़ा। वो चांद सितारे नहीं है, सूरज नहीं है जो आप इन्हें पूरा नहीं कर सकते। मैं उनसे बात नहीं कर सका। उनका फ़ोन नंबर जब भी मिलेगा तो पूछूंगा कि इनसे कि CHV तो आपका ही साथी है, एफिलिएट है, आपका संबंध है, आपसे सहयोगी है, आपका गाइडेंस लेते हैं वो आपके सेंट्रल ट्रेड यूनियन से, उन्हें क्यों नहीं कहते कि हमारी मांगों को पूरी कराए? वही तो हमारे कार्य में मुख्य बाधा है। CHV हमारी मांगों को लगातार अपोज करते हैं, रिटायरीज को नेगोशिएशन में सहभागी बनाने का विरोध करते हैं। मैं उनसे अवश्य ही पूछूंगा, CHV तो जब भी बात करते हैं कन्नी काटते हैं, पैसा नहीं है, कोर्ट में मुझसे पूछ कर गए क्या मामला सब जुडिस है, यह कहकर बगल से भागते हैं और हमारी यूनियन के आप मेंबर हैं क्या, मेंबर नहीं है, आदि बहाने बताते हैं। और सब जुडिस स्पेशल लॉस पर लगातार आप ये लोग बढ़ा रहे हैं, दोनों मिलकर IBA, इसका कोई जवाब नहीं देते मिस्टर CHV। मैडम श्रीमती अमरजीत कौर जी से जब भी मिलेंगी और फ़ोन नंबर होगा, कल मैं उनसे बात नहीं कर रहा तो उनसे ज़रूर कहूँगा कि इस सर्कल CHV को आप कंट्रोल क्यों नहीं करते, लगाम क्यों नहीं लगाते, यही तो असली बात है। यू आर एटक जनरल सेक्रेटरी अंडर हुम ही वर्क्स, ही इज़ एंटी एम्प्लॉय। आईबोक के जनरल सेक्रेटरी श्री रूप ने भी अच्छा भाषण दिया, परंतु कथनी और करनी का भेद सदैव ही रहता है। जितना सहयोगी मंच पर होते हैं, जब सहयोगी मंच पर होते हैं उतने ही बाद में वो विमुख हो जाते हैं ये सभी लोग। 4-5 दिन पूर्व मैंने रूपम राय जी से फ़ोन पर बात की थी और उन्हें पेंशनर्स के इशूज़ के उनके सामने रखा था, स्पेशल अलाउंस भी रखा था, किंतु तब इन्होंने इन्विटेशन के बावजूद धरने पर आ पाने में असमर्थता सी जाहिर कर दी थी और पेंशन अपडेशन में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अच्छा धारा प्रवाह बोले, बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हैं वो, परंतु अंत में मैंने कल ही स्टेज पर उन्हें यह याद दिलाया कि स्पेशल अलाउंस पर भी कुछ लाइनें बोले, यह अति आवश्यक है। तो इन्होंने पुनः कंटिन्यू किया और स्पेशल अलाउंस पर कुछ व्याख्या दी और यह भी कहा कि आईबा पार्क के सभी मुद्दे हमारे मुद्दे हैं और सभी के साथ खड़े हैं, जो होगा सहयोग करेंगे और स्पेशल अलाउंस को भी पूरा टाइम देंगे। लेट द गॉड नोज इट, कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। इसके बाद श्री जुगल किशोर जुल्का जी AIBRAF के जनरल सेक्रेटरी ने इन्हें याद दिलाया मंच से, यद्यपि वो ये जा चुके थे कि इसी मंच से CHV जी और श्री बंदलिस जी और श्री सौम्या दत्ता जी ऐसे ही वादे कर चुके हैं और बाद में वो बैकआउट कर गए थे, पलट गए थे। और जुल्का जी ने कहा कि ये देख लें आचार्य जी कि ये ना पलट जाएं बाद में। श्री जुल्का जी ने अपडेशन और पेंशन, स्पेशल अलाउंस और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की बात रखी और स्पेशल अलाउंस के कारण गत सेटलमेंट में साथियों को लाखों की रिकवरी हुई है, उन्होंने ये बताया। और सर्विंग एम्प्लॉयज़ को 3 से 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस एग्जॉस्ट होने पर दोबारा मिल जाता है कॉरपोरेट पॉलिसी में, इतना ही एडिशनल कवर और मिल जाता है और हमें यह नहीं मिलता, यह भी जानकारी दी। साथियों, श्री सुप्रीत सरकार जनरल सेक्रेटरी आईबा पार्क रेस्पॉन्ड करते रहे बीच बीच में और लगातार हर स्पीकर के बाद और पहले भी वे बोलते रहे और मंच का संचालन करते और लास्ट में भी उन्होंने अपना कंक्लूडिंग स्पीच दी और उन्होंने मंच का संचालन किया। और इससे पूर्व शुरू में श्री अशोक कुमार नागराल इंडिया प्रेसिडेंट AICBROA के मंच का संचालन कर रहे थे, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट भी हैं इसके आईबा पार्क के CBPRO के। SBI और अन्य बैंक्स के नेता प्रतिनिधि भी बोले। मुख्य भाषण श्री KV आचार्य जी ने दिया और CBPRO की नीति और गतिविधियों को उन्होंने बताया, डिटेल में सभी विवरण दिए। पूरा भाषण आपके लिए कल ही YouTube पर कर चुका हूँ। मुख्य अपडेशन पर ही बोले, पूर्ण व्याख्या
की और 35.1 और आरबीआई लाइंस के बारे में बताया। अन्य मुद्दों में हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र करा और अदर्स का। और साथियों ये धरना बड़ा था और हम इस धरने के लिए कई बार आचार्य जी और दूसरे सभी लीडर एस सी जैन और सभी से कह चुके थे कि भाई लगाएं। हम 2 साल से रिक्वेस्ट करते एक बड़ा धरना लगाएं और इस साल 3 धरने लगे। जब 4 फरवरी को एक लगाया था IBRWA ने और फिर UFBRO ने लगाया था अक्टूबर के शुरू में, अब ये धरना लगाए। और दूसरे भी शहरों में कलकत्ता, बेंगलोर, जयपुर और लखनऊ और दूसरे सभी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये धरने लगे और अब ये कंक्लूडिंग धरना लग रहा है। और हम तो चाहते हैं इलेक्शन पीरियड में कुछ धरने और लगे, नागपुर और पुणे और मुंबई में और रांची में लगे जहाँ इलेक्शंस हैं, उससे ध्यान आकर्षित होता है। साथियों ये मैं बताऊँ कि स्पेशल अलाउंस पर वो नहीं बोले, यद्यपि मैंने उनको इस विषय में कहा था कल का मतलब 22 तारीखों में भी और पहले भी कहा था, और 23 तारीख में सुबह उनका मैसेज आता कि हमारी प्रायोरिटी में, और हमने मेमोरेंडम वगैरह में ये सब लिखा है। और कल ही मॉर्निंग में उनका मैसेज आता है यह हमारी प्रायोरिटी है। और 4-5 दिन पूर्व में भी मेरी उनसे अच्छी चर्चा फ़ोन पर बात हुई, सभी विषयों पर बात हुई थी, खासतौर से स्पेशल अलाउंस पर सभी बातें डिस्कस हुई थी। मैंने उन्हें भी कहा था कि सीनियर रिटायरीज के चक्कर में ना हो, जैसे कि BMS आ रहा है और स्पेशल अलाउंस को ज़रूर करें। 70-75% लोगों के इशू है और उनको 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये कम पेंशन मिल रही है। सभी बातें डिस्कस हुई थी, परंतु ये इसको अपने एजेंडे में हमेशा रखते हैं और लेटर्स कम्युनिकेशन में भी रहता है। कल ही एक लोकल चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने उक्त मुद्दा भी उठाया था, वहीं धरने स्थल पे ही साइड में होकर, और क्योंकि वहाँ आवाज़ बहुत तेज थी। और इनकी लिस्ट में ये है, ये मुझे पता है। ग्रेजुएटी कम्यूटेशन रेस्टोरेशन भी एक मुद्दा है, CBPRO IBPR के एजेंडे में है। इन्होंने यह भी बताया कि 1 सप्ताह में वित्त सचिव से मुलाकात का समय मिलेगा और सभी मुद्दे वहाँ रखेंगे। नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा भी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन बने, यह भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर रहा है, और वहाँ भी और पहले भी। और श्री रूपम राय जनरल सेक्रेटरी IBOC ने भी इसको पोस्ट किया था। साथियों ये तो रहा धरने की बात है, और बाकी मैं बताऊँ हमने इसके अलावा भी कोर्ट में सारे केस लगा रखे हैं। अन्यथा सभी मसलों पर हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो हम हैं ही। डेट्स हैं 14/11/2024 को हमारे 2 केस हैं और 3 इशूज़ हैं। कौन कौन सा है? पेंशन कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन, 2 इशू ये हैं और ये एक ही केस में है, और केस नंबर है 4532। और दूसरा ग्रेजुएटी कैलकुलेशन, इसका केस नंबर 867 है, दिल्ली हाई कोर्ट में सुने जाने। और 18/11/2024 में हमारा केस है TP 1394, ये सुप्रीम कोर्ट में हम रेस्पोंडेंट हैं। इसमें IBA केस लेकर का आई है, जिसमें ये तीनों जो इशूज़ मैंने बताए, स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन और पेंशन अपडेशन, तीनों हैं ये एक ही केस में। तो ये है। और 20/11/2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपडेशन ऑफ पेंशन है सिंगला जी वाले केस में। और धरने में श्री शिवाराम जी जो एडवोकेट है वो भी आए थे, उन्हें ऑनर किया गया था स्पेशली, हालांकि उन्होंने संबोधन नहीं दिया, देते तो अच्छा रहता। 24/10/2024 को जो कल चला गया, उस दिन ग्रेजुएटी कैलकुलेशन RRB का केस है जो कई बार से सुना नहीं गया था, तो ये दोबारा फिर कल रिपीट हुआ था और 120 नंबर पे ही था ये। और परसों जो है 101 से 112 या 14 तक सुने गए थे केस, 101 से ही शुरू हुआ था वो केस। और कल क्या हुआ वो मुझे अभी डिटेल मिली नहीं होगी तो बताऊंगा। अंत में साथियों को धन्यवाद जो धरने में आए दूर दूर से, चाहे कन्याकुमारी और से कश्मीर तक के लोग हों और चाहे नॉर्थ ईस्ट से गुजरात के लोग हों, और जिन्होंने सोशल मीडिया पर धरने को देखा उन्हें भी आभार और धन्यवाद, और जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उसमें भाग लिया उन्हें भी धन्यवाद और आभार, और जो वहाँ पर आए उन्हें विशेष आभार। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। थैंक्स एंड लॉट है सर एंड रिगार्ड्स। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल आपका स्वागत है और इसी से मैं आपको प्रसारण दिया है। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205, मुझसे सहयोग कर ले सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। आर के त्यागी।